जो अभद्रता और अशिष्टता लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बाहुबलियों की तूती बोलती थी, उनकी समानांतर सरकारें थी, वो चुनाव में जिसको तय करते थे वही चुनाव जीत कर जाता था। ऐसा खौफनाक दौर है वो। 118 नरसंहार, करारी हार तय है और इसीलिए बहाने ढूंढ रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के जरिए। देशवा न्यूज़, जहां एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू और एनडीए का क्या कहना है वही जानने के लिए, उसी बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी। आइए जानते हैं कि जो आए दिन लगातार बयान आ रहे हैं सर, अभी तेजस्वी यादव ने हाल ही में ट्वीट करके कहा था कि वो अचेत अवस्था में है, उनको क्राइम रेट बढ़ता बिहार का नहीं दिख रहा, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि ऐसी मानसिक दिवालियापन और जहां मर्यादा की लक्ष्मण रेखा की समझ ही नहीं हो, ऐसे राजनेताओं के बयानों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। बिहार की जनता देख रही है। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं श्री नीतीश कुमार। बिहार का कायाकल्प उन्होंने किया है और जो अभद्रता और अशिष्टता लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव का कहना था कि जो नीतीश सरकार है वो वोट चोरी करती है, वो चोरों की सरकार है। सवाल ये नकलची सरकार है। ये कौन लोग हैं जी। जिनके जमाने में मतदान केंद्रों पर कब्जा होता था, बाहुबलियों का नियंत्रण पूरे बिहार पर था। ऐसा खौफनाक दौर है वो। 118 नरसंहार और बाहुबलियों की तूती बोलती थी, उनकी समानांतर सरकारें थी, वो चुनाव में जिसको तय करते थे वही चुनाव जीत कर जाता था। आज चुनाव सुधारों की जो ये निरंतर प्रक्रिया है, इससे असहज जो लोग हैं उनके लिए आने वाले दिन और बुरे होने जा रहे हैं और इसका संकेत लोकसभा के नतीजों में और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम हैं उससे उन्हें मिल चुका है। करारी हार तय है और इसीलिए बहाने ढूंढ रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के जरिए। सवाल है कि अभद्रता और अशिष्टता जिनकी बातचीत में, जो बातचीत की शैली में शामिल हो चुका है, फिर उसके बाद उनसे अच्छे शब्दों की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्हें लगातार ऐसी बदजुबानी करते करते सत्ता के सपने देखना तो दूर, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी मैसर नहीं होने जा रही है। सर, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या एनडीए अलायंस में कोई बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? कैसे आपको ऐसा लगता है? इसलिए कि एनडीए का सर्वसम्मत निर्णय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार उनके नेतृत्व में ही अगली बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद थे राजीव रंजन जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपने तमाम बातचीत सुना, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी के व्यवहार में, किसी के बातों में अशिष्टता शामिल हो गई है तो उसमें जेडीयू की सरकार या नीतीश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।